नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये जो प्रताप विहार की बुद्ध विहार है, प्रताप विहार में स्थित जो बुद्ध विहार है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और आप सामने देखेंगे कि ये बुद्ध विहार का गेट है और यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, ऊपर बोर्ड भी है। और यदि हम नीचे नज़र डालेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी हमेशा रहती है। यहाँ पर क्योंकि अगर यदि यहाँ पर कोई और संस्थान होता, कोई दूसरा संस्थान होता तो शायद यहाँ पर सफाई को लेकर के बहुत ध्यान रखा जाता। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अगर शुरू से लेके और यहाँ तक पूरे गेट तक अगर हम देखेंगे तो पूरे यहाँ पर तमाम कूड़ा करकट और ये गोबर वगैरह यहाँ पर जैसे गाय या फिर जो भी हैं मतलब सांड वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं और तमाम यहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं। और कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्किंग का अड्डा भी बन जाता है और पार्किंग भी बनाते हैं लोग। और साथ ही आप ये स्लैब देखेंगे, इधर स्लैब की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर कुछ जमावाड़ा भी लगा रहता है, जो कि टाइमिंग होती है 6 से 8 की टाइमिंग होती है। यहाँ पर तमाम जो हम बात करेंगे दारू या मदरा पी करके कुछ लोग यहाँ पर मतलब जो असामाजिक तत्व होते हैं वो यहाँ पर गाली गलौच यहाँ पर होती है। और ये अब बुद्ध विहार है। तो ये मामला कब से चल रहा है, हम इसकी पूरी मतलब डिटेल जानते हैं। यहाँ पे भंते जी से पूछते हैं। जी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी मुझे बताइए कि यहाँ पर जैसे जो गंदगी रहती है, आप यहाँ पे पहले मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंते अनिरुद्ध है। जी, कब से आप रहते हैं इस बुद्ध विहार में? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। तो यहाँ पर जो गंदगी वगैरह है, आप कोई ध्यान नहीं देते इस पर? कोई ध्यान नहीं है। और जो ज़्यादातर ये क्या गाय वगैरह आती है तो 2-4 बार सुबह से लेकर शाम तक हम मारते रहते हैं, फिर भी गाय आके यहाँ बैठती है। और गाय खुली घूमती है, जहाँ चाहे वहाँ संध्या, जहाँ चाहे तो वो। यहाँ इतनी गंदगी है, बड़ा बेसंभार। और रोजाना उधर सफाई करते हैं, पर ये गाय वाले आते नहीं, अपनी गाय को बांधते नहीं है और ना कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं होती हैं? आप यहाँ लोग शाम को 6 बजे से लेके ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ किसी का बारात आई है। इतना जमघट होता है। यहाँ दारू और बियर और तुम्हारे आपके बहुत सारी चीज़ें चलती है। अब कोई चीज़ें अगर कोई मना करे तो उसी को मारपीट करते हैं। किधर बैठते हैं वो? बैठते किधर हैं? दोनों तरफ, इधर भी और उधर उस पर भी। अच्छा, इस वाले स्लैब पे भी बैठते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर ये किस समिति के अंडर में आता है? ये भारतीय बौद्ध महासभा। भारतीय बौद्ध महासभा। तो भारतीय बौद्ध महासभा जो समिति के सदस्यों से आपने या फिर उनके जो पदाधिकारी उनसे नहीं बोला? उनको सबको पता है, मतलब कुछ कार्रवाई नहीं की? तो अभी कुछ और भी मतलब कोई और समिति क्या अभी भी उसके अंडर में किसी और समिति कोई गठित हुई है? अभी नया समिति गठित हुई है। समिति गठित हुई है। हाँ। उनके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष श्री राज बहादुर जी। राज बहादुर जी। तो कितने दिन हो गए समिति गठित हुई? करीब 9वां दिन है करीब। पिछले संडे को हुई है। 6 तारीख को। 6 तारीख को हुई है। जी। तो देखिएगा, अभी हमें जो जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अभी जो पहले जो आता था भारतीय बौद्ध महासभा जो समिति है, मतलब पूरी एक संस्था है, उसके अंतर्गत ये आता था। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और अभी सीधी भंते जी का कहना है कि अभी एक नई समिति यहाँ पर गठित हुई है, प्रताप विहार बुद्ध विहार समिति के नाम से गठित हुई है। तो हम जो उसके जो अध्यक्ष हैं राज बहादुर सिंह जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। 1 मिनट सर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मुझे बताइए सर कि ये कितने दिन हो गए इस समिति को गठित हुए? सर पहले तो आपको नमो बुद्धा जय भी। जी। और पूरे समाज के लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और इस समिति को गठित हुए भी 6 दिन हुए, मतलब 8-9 दिन हुए हैं। 6 तारीख को हुआ था। जी। और उसमें अभी इनिशिएट हुआ है। और सेकंड अभी एक बार जो अभी नेक्स्ट 13 को जो संडे था, वहाँ पे मोस्टली लोग नहीं आए, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो समाज के लोग हैं उन्हें समझाएंगे भी कि वो एक मुख्य धारा में आएँ और समाज में परिवर्तन करें और ये अच्छी व्यवस्था करें कि जो उनको भी फ़ायदा होगा और आने वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ये नहीं कि समाज विशेष लोग, हर चीज़ हर आदमी के लिए काम होती है, पर उसका यूज करने पर डिपेंड करता है हम लोग कैसे समाज में अपनी व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो अभी समिति बड़ी हमारी मीटिंग होंगी। तो यहाँ के जो प्रबुद्ध जो लोग हैं, यहाँ के जो अच्छे लोग भी हैं, मतलब सभी अच्छे होते हैं, मतलब 2-4 वो बैड एंड होते हैं तो उनकी अलग थॉट होती है।
उनको भी समझाएंगे प्यार मोहब्बत से कि भाई देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए हित में नहीं है, और आपके बच्चे परिवार ले जो चीज़ आप देख रहे हो वो कर रहे हो, वो समाज में बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो आप एक मुख्य धारा में आइए, और उसके लिए हम आपसे भी करेंगे कि हम लोग जाके आने वाले कल में कि इन लोगों से जो मीटिंग करेंगे, और मीटिंग होने के बाद जो भी प्रस्ताव आएगा फिर वो प्यार से करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थाने में जाके उसके साथ बताएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बंदे जी को थ्रेट देना, उनसे अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करना, तो दिस नॉट जस्टिफाई फॉर द सोसाइटी। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम समाज में एक अलग क्रांति लाएं और जो सबके लिए लाभदायक हो। यहाँ के नियर डियर हैं वो, उनसे खुशहाली मिले। बुद्ध विहार से किसी नुकसान नहीं है, बुद्ध विहार से एक क्रांति पैदा करनी है, लोगों को समझाना है कि अच्छे काम अच्छे होते हैं, बुरे काम बुरे होते हैं। आप मुख्य धारा में आइए, जिसका जो काम है करिए, समाज में अपने घर पे जो करा करिए। ऐसा मत करो कि आपके आने वाले जो मैं बीज बोता हूँ तो अपने लिए बोऊंगा, दूसरे के लिए नहीं। मुझे बताइए कि अभी जैसे यहाँ पर शिकायत मिली है, मतलब स्लप की इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब शाम को 6 से 8 का टाइम होता है, और 6 से 8 बजे जैसे 6 बजते हैं तो तमाम लोग यहाँ पर दारू बियर या फिर जो भी नशीले मतलब पदार्थ हैं उनका सेवन करके गाली गलौच आपस में शोर मचाते हैं। तो इसका आपकी समिति इस पर क्या एक्शन लेगी? सर अभी समिति की अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, पहली मीटिंग हुई है। जैसे दूसरी अब नेक्स्ट मीटिंग आती प्रोग्राम करते हैं, उससे बैठ के हम सेक्शन लेंगे। वो लोग, मैंने वही कहा आप लोगों से कि अभी जाके उनसे बातें करेंगे जो यहाँ के लोग हैं, जो जिस समाज से जुड़े हुए हैं, जो भी जो आधारा जुड़े हुए हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये देखो समाज के हित में नहीं है, आप सबको वो जो मैंने कहा वही सारी बातें करेंगे। हम समझाएंगे प्यार से, उनके घर परिवार वालों से बात करेंगे, उनसे प्यार समझाएंगे, और नहीं होगा तो फिर जो होता है सिस्टम है वो आगे लेके जाएंगे। हमारी समिति यही करेगी। हमारा काम है कि समाज में एक क्रांति लाना, एक अच्छापन लाना, शिक्षा देना, हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। हम चाहते हैं कि उनको छोड़ के वो अच्छे काम करें, अच्छे समाज में करें, उनका भी नाम बनेगा। जहाँ जो रहे बुद्धवार है, बुद्धवार नाम बनेगा। जहाँ वो लोग रहते हैं उनका भी नाम होगा कि भाई वो बुद्धवार बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब नौकरी पेशे, सब अच्छा काम करते हैं, और ऐसे कामों से किसी का भरा नहीं होता, अच्छे कामों से अच्छा होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर जो समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे और उनसे हमारी बातचीत हुई थी, और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपने तरीके से जो भी एक्शन होगा वो सिस्टम के साथ लेंगे, और इस तरह से कुछ मेरी बात हुई। मैं जहाँ बात करता हूँ कुछ यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध विहार के आसपास कुछ लोग भी रहते हैं, तो उनसे बातचीत करता हूँ। हमारे साथ एक मैडम उपस्थित हैं। मैडम जी, मुझे बताइए नाम क्या आपका? भैया मेरा नाम रेखा। मुझे बताइए कि यहाँ पर जैसे ये जो जमावाड़ा होता है तो यहाँ डेली का होता है? हाँ डेली होता है, डेली बैठते हैं यहाँ डेली मतलब क्या, वो जो क्या करते हैं वो यहाँ पर? दारू पीते हैं और ताश वाश खेलें, जुआ खेलें। जुआ खेलते हैं और गाली गलौच भी करते गाली भी देते हैं, धी बेटी निकलती हैं तो गाली देते हैं। हैं। धी बेटी मतलब लड़कियाँ वगैरह निकलती हैं या लेडीज़ निकलती हैं तो उन्हें गाली देते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पे जो गली के लोग हैं कुछ कहते नहीं, उनसे कोई शिकायत? कोई कुछ नहीं कहता, कोई पुलिस वाले जी, जी। आते ही नहीं है। जी जी। और अभी मैं देखिएगा और भी 2-4 लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। मैं अभी बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी अंकल जी, मुझे बताइए कि यहाँ पर जैसे कोने पे शिकायत मिली है कि यहाँ पर कितने बंदे रहते हैं? वहाँ कम से कम इस शाम के टाइम तो कम से कम माने चलो 10-15 आदमी मतलब रहते ही हैं, मतलब यहाँ 10-15। तो शाम को रात को जुआ भी खेलते हैं और दारू भी पीते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब जो चाहे वो। कोई बहन बेटी आए तो उसको मतलब ये कौन लोग हैं, कुछ है कुछ बता सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं, कौन लोग? अब ये अब क्या बताऊँ मैं, बताओ। मतलब यहीं के ही हैं या फिर बाहर के? सब कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर के हैं। अच्छा, कुछ यहाँ के हैं और कुछ बाहर के। जी जी, समझे। लेकिन यहाँ गली वाले ऐसे नहीं कि एक साथ मिलकर? अब ऐसा है ना, अब जैसे हम गए थे 4-6 महीना पहले के पीछे गए थे जब, तब उन्होंने कहा जी नाम बताओ। हमें चौकी, हम थाने गए थे, तो उन्होंने कहा जी नाम बता। नाम हम किसका बताएं भाई, जब तुम देखो वहाँ जाओ। यहाँ की चौकी कौन सी लगती है? प्रताप विहार में यहाँ की चौकी। हाँ, चौकी थाना ही है विजयनगर। अच्छा। चौकी मतलब प्रताप विहार चौकी लगती है। किधर एक तो वाटर प्लांट वाली चौकी उधर, और प्रताप विहार की, और कौन सी दूसरी? प्रताप विहार की इधर ही है ना, ये बिजली, यहाँ बिजली घर है। वैसे बिजली घर के? हाँ वहाँ पर है। ओके। तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध विहार के आसपास रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर ये भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली जमावड़ा लगता है। 6 से 8 बजे का टाइम है और वो सीधा दारू पीते हैं और गाली गलौच करते हैं। तो आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। साथ ही यदि आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे www.khabarbuddhatimes.com,
और उस पर आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर जा कर के ये आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो मैं सुबोध कुमार खबर पुतना टाइम से लेता हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।